हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो भगवान से चमत्कार की उम्मीद लगाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं भक्ति करूं तो भगवान मेरे साथ चमत्कार दिखाएं, तो देखिए चमत्कार ऐसे नहीं दिखाते हैं। चमत्कार अगर आपको अपनी लाइफ में देखना है तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको अपने सबसे प्रिय इंसान को त्यागना पड़ेगा, आपको अपने सबसे प्रिय इंसान को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। सोचिए, ये होता है चमत्कार। आप जिस चीज के लिए ज्यादा परेशान रहोगे, जो चीज सोचोगे कि ये चीज मुझे हमेशा के लिए मिल जाए, वही चीज आपसे अलग कर दी जाएगी। तो जो चमत्कार देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सोच लीजिएगा कि उस चमत्कार के बदले में आपको बहुत कुछ चुकाना पड़ता है, बहुत कुछ भगवान को समर्पित करना पड़ता है, आपको डिटैच होना पड़ता है अपनी चीज़ों से, अपने बेस्ट पर्सन से, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करोगे उनसे। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप सोचते चारों तरफ से खुशियाँ आएंगी। जो भक्त चमत्कार की उम्मीद लगाते हैं उनको भक्त प्रहलाद जैसा बनना पड़ेगा, उनको अग्नि जो होती है उसमें बैठना पड़ेगा, उनको पहाड़ से गिरना पड़ेगा, उनको सांप से भी कटवाना पड़ेगा। सोचिए, भक्त ध्रुव जैसे जंगल में जाके रहना पड़ेगा, द्रौपदी जैसी अपने आप को भरी सभा में मतलब निर्वस्त्र होने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। मतलब एकदम, पता है क्या, इसलिए नहीं कि निर्वस्त्र हो जाओ, इसलिए कि वहां भी आपको उम्मीद लगानी पड़ेगी कि कुछ भी हो, मुझे कोई अगर निर्वस्त्र करेगा तो मुझे पता है कि मेरे भगवान आके खड़े होके बचा लेंगे। जब उस हद तक आपको विश्वास होता है भगवान पे, तब जाके भगवान चमत्कार करते हैं। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, लेकिन उनको विश्वास था कि फेंक दो, कोई बात नहीं है, मैं तो गिरने को तैयार हूँ। वो रोए नहीं कि मुझे बचा लो, नहीं, वो यही बोले नारायण नारायण। वैसे आप लोग जपिए राम राम, क्योंकि जो आप उम्मीद लगा रहे हो चमत्कार की, तो उसके लिए देखिए आपको खोना ही पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ता है हर चीज से। हर चीज से आपको भगवान कहेंगे कि जिसको तुम सबसे प्यारा समझ रहे हो तो हो सकता है उनको भी अलग कर दें। जो सामान आपका सबसे प्रिय है, आप सोचते हो कि इसके बिना मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी, भगवान उसको भी छीन लेते हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रीजन बना के और वो अलग कर देते हैं। तो कभी आप चमत्कार की अगर उम्मीद लगाते हैं तो खोने को भी तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत कष्ट मिलता है। भगवान के चमत्कार देखने के लिए ना उसी लेवल तक जाना पड़ता है, एकदम कहते नहीं कि एकदम सर से पानी जब ऊपर चढ़ जाता है तभी भगवान चमत्कार दिखाते हैं। ये मत सोचिए जैसे इंसान डूबता हो कहीं, मान लीजिए मैं खड़ी हूँ और मुझे किसी टैंक में बंद कर दिया जाए, मान लो बंद भी ना किया जाए और मैं वहीं खड़ी हूँ, वहां से निकलने कोई चांस नहीं है, लेकिन वो पानी धीरे 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 बढ़ रहा है और मैं घबरा रही हूँ कि अब भगवान चमत्कार नहीं दिखाएंगे, लेकिन वहीं वो भरोसा तोड़ना नहीं है, बस उसी पे उम्मीद कायम रखना है, आंखें बंद करके ये कहना है कि भगवान आप ही हो। मौत भी आएगी तो मुझे पता है ये बॉडी यहीं रह जाएगी, सोल तो निकल जाएगी, आपके चरण में आएगी। ये नहीं करना है कि प्रभु मैं मर जाऊंगी मुझे बचाओ, नहीं, बस प्रभु का ही ध्यान लगाना है कि भगवान अगर मौत भी आए तो आपके चरणों में आऊं, सीधे आपका नाम मरते समय मेरे होठों पे आपका नाम है। जब इस हद तक आप विश्वास करते हो ना, तब भगवान जब वो पानी धीरे 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 पता चलता है यहाँ तक है, बस एकदम नीचे चला जाता है, तब आपकी जान बचती है। भक्त प्रहलाद की बात तो मैंने बोल ही दी है कि कैसे उनकी बुआ जो होलिका है आके मतलब उनको तो पता था कि मैं नहीं मरूंगी, अब सोचो वहां भी भगवान चमत्कार दिखा दिए। जिसको जिसको आशीर्वाद था कि वो आग से नहीं जलेंगी, वो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो ये होता है चमत्कार। चमत्कार देखने के लिए सबरी जैसा वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है सबरी जैसा कि सालों बीत जाए मेरे राम आएंगे। उनको विश्वास था, वो उस जहाँ वो वन में वो अपना झोपड़ी बना के रहती थी, वो ये नहीं सोच के गई कि चलो यहाँ से निकल जाऊं, नहीं गई वहां से, क्योंकि उनको अटल विश्वास था, मतलब उनको पूर्ण विश्वास था भगवान पे कि मेरे भगवान आएंगे, इसी रास्ते आएंगे और जरूर मुझसे मिलेंगे। अब दूसरा कोई हो तो इंसान सोचे भाग जाओ, कौन रहेगा इतना दिन, तो नहीं, आखिरी एक क्षण तक विश्वास बना के रखना पड़ता है। जैसे इंसान होता है कि 99% आपको विश्वास है, 1% अगर आपका छूट गया तो समझ लो भगवान आपको चमत्कार कभी नहीं दिखाएंगे। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से कहना चाहूंगी कि अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो अपनी लाइफ में तो इतना जान लेना, दुख भी बहुत सहना पड़ता है, बिना दुख के कोई चमत्कार नहीं देखता। आपको क्या लगता है अगर भगवान ने मेरे साथ कुछ किया है, कोई चमत्कार दिखाया है, तो आपको क्या लगता है मुझे ऐसे ही आराम से पहन ओढ़ के खड़ी हो गई हूँ आपके सामने, नहीं, ऐसे हिम्मत करके खड़ी हूँ, नहीं, सोचिए कुछ तो इसके पीछे का रीजन होगा जिससे मैं आपके सामने खड़े होकर बोलती हूँ। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, कौन देता है, आपको क्या लगता है मेरी हिम्मत थी ना,
मैं बहुत डरपोक थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत जगाने वाले मेरे ईश्वर थे, मेरे हनुमान बाबा। उनके अलावा मैं और किसी को श्रेय ही नहीं देती हूँ। मुझे पता है इसका पूरा क्रेडिट मेरे हनुमान बाबा को जाता है। अगर मुझे 100 बार भी बोलना पड़े कि मेरे यहाँ खड़े होने के पीछे किसका हाथ है, तो मैं सिर्फ बोलूँगी मेरे हनुमान बाबा का, सिर्फ मेरे ऊपर वाले का। और कौन? माता पिता कभी नहीं। बस माता पिता ऐसे कार्मिक हो जाते हैं। मेरी मम्मी की बात मैं नहीं करूँगी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत स्पिरिचुअल थी, लेकिन भगवान ने उनको अलग कर दिया, अलग किया। सोचिए, मुझे उनका कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, अपने मम्मी को खोने का गम मुझे सहना पड़ा, तब मुझे चमत्कार दिखा। मुझे अपने पापा के डिटैचमेंट का सामना करना पड़ा, तब मैंने चमत्कार देखा। तो अपनों से डिटैच करवा देते हैं डिवाइन, अपनों से तोड़ देते हैं, अपने से तोड़वाते हैं इस हद तक कि आप एकदम रो रो के पागल हो जाओ। आप सोचो कि मैं कहाँ जाऊं और किस कुएं में कूद के डूब के मर जाऊं। आप सोचो कि कहाँ जाके मैं फांसी लगा के मर जाऊं। इस हद तक जब आप टूटते हो ना, तब जाके भगवान चमत्कार दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि चमत्कार ऐसे दिखाते हैं? नहीं दिखाते। भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं आपके पेशेंस की, और हमारे अंदर पेशेंस रहता नहीं है। तो सबसे पहले आप पेशेंस बना के और भगवान की भक्ति में लगिए। अगर चमत्कार देखना है तो आपको मतलब अगर दुख भी दिया जाता है तो आप मुस्कुराइए और बोलिए थैंक यू। अगर आपके पापा आपकी मम्मी हर्ट करते हैं तो बोलिए थैंक यू। आपके भाई हर्ट करते हैं, बोलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अगर ये लोग हर्ट न करते तो मैं आपके पास आती ही नहीं, मैं आपके पास आता ही नहीं। तो जब इस हद तक आप विश्वास बना के चलते हो ना, तब चमत्कार पे चमत्कार आपके साथ शुरू हो जाता है। तो चमत्कार देखना है तो कॉम्प्रोमाइज करना है और हर चीज़ से डिटैच होके ही रहना पड़ेगा। आपको किसी चीज़ से मुंह नहीं पालना है। और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति इसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक बढ़ाना है, घटाना नहीं है। जैसे इंसान पढ़ाई करता है तो हर दिन मतलब जैसे इंसान फर्स्ट से 12th तक, उसके बाद फिर डिग्री लेता है, बीएससी एमएससी करता है, उसके आगे बड़ी बड़ी डिग्रियां, एमबीबीएस करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कुछ भी जो भी है, आईएएस पीएस, मतलब उससे बड़ी 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 कोई नीचे तो नहीं जाता ना, उससे हाई ही तो जाता है डिग्री लेके। तो ऐसा होता है, जब आप हाई पे जाओगे तो ऐसे ही हमारा नाम जाप बढ़ाना है। और हमारे नाम जाप का एक ही है, उसमें कोई डिग्री चेंज भी नहीं करनी है, कोई कोर्स चेंज भी नहीं करना है। राम 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 राम, राधे 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 राधे, बस कोई भी एक नाम पकड़ो और उसको जपना शुरू करो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।